इस बीच चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। आशंका जताई जा रही थी कि चीन की चेतावनी के बाद ताइवान अपनी सालाना मिलिट्री ड्रिल रद्द कर देगा, पर उसने यह ऐलान कर दिया कि वो चीन की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। ताइवान की मिलिट्री के मुताबिक उसकी ये ड्रिल 2 हिस्सों में होगी, जिसमें 15 से 19 मई तक जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 24 से 28 मई तक ताइवान अपने खतरनाक हथियारों को परखेगा। और माना जा रहा है कि ताइवान का ये शक्ति प्रदर्शन आसपास के द्वीपों पर भी होगा, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के बाद से ही चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, जिसके बाद उसने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास के द्वीपों पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन ताइवान इससे बेखौफ अगले महीने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो इसके जरिए चीन को ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि अगर जंग होने की नौबत आई तो वो इसके लिए भी तैयार है, और उसने अपनी तरफ से इसके लिए कमर भी कस ली है। ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान इस ड्रिल के जरिए उन हथियारों की नुमाइश भी कर सकता है जिनका ऑर्डर उसने अमेरिकी कंपनियों को दिया है। एक दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ताइवान ने अमेरिका से घातक हथियारों की डिमांड की है, जिन्हें वो आसपास के कई द्वीपों में तैनात कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि ताइवान अपने इस शक्ति प्रदर्शन में अमेरिकी हथियारों की ताकत भी दिखा सकता है, जिसके जरिए वो ये संदेश दे सके कि चीन के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ अमेरिका भी कदम कदम पर खड़ा है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन में मैंडरिन भाषा सिखाने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग बंद होगी। मैंडरिन चीन में बोली जाने वाली भाषा है और ब्रिटेन के कई संस्थानों में इसकी पढ़ाई होती है, जिसके लिए उन संस्थानों को हर साल ब्रिटेन की सरकार से 27 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 275 करोड़ का फंड मिलता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अब तय किया है कि वो ब्रिटेन में चीन की भाषा सिखाने वाले संस्थानों की फंडिंग बंद करवाएंगे और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। दावा है कि ब्रिटेन में चीनी भाषा सिखाने वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी फंडिंग रोकने का ऐलान होगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का मानना है कि मैंडरिन के जरिए चीन ने ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में घुसपैठ की। पिछले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ते समय अपने प्रचार अभियान के दौरान भी उन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, और अब वो इस पर बड़ा फैसला करने वाले हैं। लेकिन अगर उनकी सरकार चीन की भाषा मैंडरिन सिखाने वाले संस्थानों के फंड रोकने का फैसला लेती है तो ब्रिटेन और चीन में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की 30 शाखाएं हैं जो पूरे ब्रिटेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ी हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक चीन के होते हैं जो चीनी भाषा और संस्कृति की शिक्षा देते हैं। लेकिन ऋषि सुनक के फैसले से एक झटके में उन्हें मिलने वाली मोटी रकम बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन सरकार को लगता है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट उनकी हायर एजुकेशन और संस्कृति में दखल बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें मिलने वाले सरकारी फंड को बंद किया जाना चाहिए। इधर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को 10 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं, और इसी वजह से मुजफ्फरनगर की पुलिस भी पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस के मुताबिक शहर में चेकिंग के दौरान हथियारों की सप्लाई करने जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 पिस्टल 32 बोर की है, 1 पिस्टल 9 mm की है। बताया गया कि ये शातिर हथियार